हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस के बारे में। तो आरयूएचएस में जो काउंसलिंग है राउंड 2 की वो स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, राउंड 2 की आपकी जो काउंसलिंग है वो डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो आप लोग काउंसलिंग जो करवाना चाहते हैं, मैम पहली बात तो कौन कौन काउंसलिंग में वापस से पार्टिसिपेट कर सकता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और कहां पर जाकर के अपने को काउंसलिंग करवानी है वो भी मैं आपको सारा इसी वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं मैम कौन कौन जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है राउंड 2 में। तो बेटा याद रखना, राउंड वन में अगर आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, और आपने ज्वाइन भी करी है राउंड वन में अगर आप लोगों को बेटा सीट मिली है, ठीक है, और आपने सीट ज्वाइन भी करी है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था या फिर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, आपको अपग्रेड करवाना है, तो बेटा एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पर अपग्रेड करवाने का मौका डेफिनेटली यहाँ पर दिया गया है। तो आप राउंड 2 में जाकर के अपना कॉलेज अपग्रेड करवा सकते हैं। काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। करना क्या है, सीधा सीधा अभी मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूंगी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि मैम और कौन है जो अपने पास में राउंड 1 को में जो पार्टिसिपेट है वो कर सकता है राउंड 2 में, ठीक है। याद रखना राउंड 1 में अगेन अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मतलब आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, कॉलेज आपको अलॉट ही नहीं हुआ है, तब भी आपको डेफिनेटली तब तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना ही है, ठीक है। राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसमें आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट लेना है। तीसरी अगर मैं बात करूं कि कोई बालक ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने राउंड वन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, यानी राउंड 1 में उन्होंने चॉइस ही नहीं भरी, राउंड 1 में उन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी है, लेकिन हाँ उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। चॉइस फिलिंग नहीं करी लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। चॉइस फिलिंग नहीं करी बट रजिस्ट्रेशन है आपके पास में, आपने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, तो इस केस में भी आप लोग काउंसलिंग के में जो पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग में। तो राउंड 2 में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जो राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, उन्हें कॉलेज भी अलॉट हुआ लेकिन उन्होंने सीट ज्वाइन नहीं करी, भैया तो एक बात सुन लीजिए, सच है मगर कड़वा है, एक बात सुन लीजिए। अगर आप लोगों ने राउंड 1 में आपको सीट भी कॉलेज भी अलॉट हुई, ठीक है, कॉलेज आपको अलॉट हुई लेकिन आपने सीट को ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, आपने सीट को ज्वाइन ही नहीं किया, तो आपको राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, किया भी नहीं जाएगा पहली बात तो, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। यानी ये मौका आप अपने हाथों से गवा चुके हैं, दिस इज अ रूल, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। राउंड 1 में अगर आपने कॉलेज अलॉट हुआ, आपने सीट ज्वाइन नहीं करी, तो बेटा फिर वो आपकी गलती है और आपको फिर कॉलेज डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, आरयूएचएस का तो नहीं मिलेगा, ठीक है। राउंड 1 में सीट ज्वाइन कर ली है, अपग्रेड का ऑप्शन है, ये बहुत बढ़िया बात है, अपग्रेड का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिला है, आप डेफिनेटली अपग्रेड करवा सकते हैं। यानी आपको कॉलेज बेहतर कॉलेज चाहिए था, जो कॉलेज आप चाहते थे वो नहीं मिला है, तो आप भर सकते हैं। और याद रखिएगा कॉलेज भी आपको इस बार सोच समझ के भरना है, क्योंकि कई बार होता क्या ना कि मैम बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे पास इतने नंबर आए लेकिन फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिला है, तो भैया वो आपकी गलती है, आपने प्रायोरिटी पर कॉलेज अपने पसंद को नहीं रखा होगा, यानी कि अपने पसंद के कॉलेज को आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, जो कॉलेज आपको चाहिए वो आपको भरना है। और याद रखिएगा आप कितने भी कॉलेजेस भर सकते हैं, कितने भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपको सबसे ऊपर रखना है, चॉइस फिलिंग आपको तरीके से करनी है, ठीक है। आप एक कॉलेज भरिए, 2 भरिए, 3 भरिए, 4 भरिए, जितने मर्जी उतने कॉलेजेस भरिए, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पर आपको वो रखना है जो आपको चाहिए कॉलेज, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये तो वो बात थी कि मैम राउंड 2 में अपन कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, डन है। अच्छा आगे सुनो, मैम कौन सी साइट पर जाकर के विजिट करना है, तो बेटा आपके पास में ये साइट है RUHSCUET.RUHSCUET2026.com, ठीक है। मैं आपको यहाँ ओपन भी करके दिखा देती हूँ, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ओपन भी करके दिखा देती हूँ RUHSCUET
2026.com। ठीक है, डन। मैं आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ, देखना। ओपन भी मैं आपको करके दिखा दूं तो इस साइट को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, आपके सामने ये सारी कहानी जो है वो क्लियरली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास में पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगा, ये कंप्लीट आपके पास में जो आपको करना है, ठीक है, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डेफिनेटली विजिबल हो जाएंगी। डन है बात इतनी। यहाँ आप काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग राउंड 1 या स्टेप 1 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, स्टेप 1 है आपके पास में, आप यहाँ पर डेफिनेटली क्लिक करेंगे, अपने रोल नंबर भरेंगे, फॉर्म नंबर भरेंगे, डीओ भी भरेंगे, एंड दैट यू कैन प्रोसीड। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रोसेस है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। और जिन बच्चों ने राउंड 1 में सीट ज्वाइन की है लेकिन उन्हें अपग्रेड करवाना है, उनके लिए एक खास बात है, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सब कुछ आपका हो रखा है। अगर इस बार सिलेक्शन, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई है, उसके बाद में आप राउंड 2 में अपग्रेड करना चाहते हैं, सीधा सीधा इस साइट को खोलिए, काउंसलिंग पर क्लिक करिए, और आपके पास में स्टेप 1 पर क्लिक करने के बाद में यही सीन लिखेगा, और साथ ही साथ में आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर करना जो है वो शुरू कर देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। लेकिन मैम एक बात बताइए, अगर मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करता हूं, अगर मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करता हूं तो क्या मुझे मेरा कैश वापस मिलेगा, फीस वापस मिलेगी क्या, राउंड 2 का क्या प्रोसेस है जमा कराने का? तो बेटा एक बात याद रखना, अगर राउंड 1 में आप लोगों ने सीट ज्वाइन करी है, राउंड 1 में अगर आप लोगों ने बेटा सीट ज्वाइन करी है, तो याद रखना राउंड 2 में आपको राउंड 2 वाला जो कॉलेज आपको अलॉट होगा ना, राउंड 2 वाला जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, उसमें जाकर के आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट कराने हैं। यहाँ राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिला होगा वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, और साथ में याद रखिएगा वो कैश नहीं देंगे, वो आपको यहाँ पर डीडी देंगे, डिमांड ड्राफ्ट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो डीडी लेना, और डीडी उठा करके आप लोग इस कॉलेज सेकंड में जमा करा देना जो आपको राउंड सेकंड में अलॉट होगी। मैम राउंड सेकंड के बाद में क्या मुझे कॉलेज ज्वाइन करना ही है? बेटा 100% करना है। राउंड सेकंड में अगर आपको कॉलेज मिल गई ना, तो बेटा इसको आपको कंफर्म है ज्वाइन करना, इस कॉलेज को आप लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर आप RHS से करना चाहते हैं तो। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। और मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि राउंड 2 में आपको कौन कौन सी कॉलेजेस ऐसी हैं जो आप टॉप प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपके क्या मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से अपन आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।